Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान कला एवं संस्कृति की ये सीरीज हम यहाँ पर देख रहे हैं 100 क्वेश्चन वाली। और साथियों, इसमें हम लोक नृत्य और लोकगीत से संबंधित 100 सवाल देखेंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है ये। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले एग्जाम में आए हुए यहाँ पर ऐड किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वे हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इस सीरीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर, तो ये सीरीज आप अवश्य देखें। वन लाइनर जीके हैं दोस्तों ये। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। शुरू करते हैं आज की सीरीज को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य, ये याद रखें यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में चार बेत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब्दुल करीम खां को। अब्दुल करीम खां, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, लोक कलाकार लच्छी राम का संबंध है, किससे है संबंध इनका? लोक कलाकार लच्छी राम का संबंध कुचामनी ख्याल से है। इंडोनी नृत्य किस वर्ग से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य से संबंधित है ये। इसके बाद में देखो यहाँ, फलकुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फलकुबाई चरी नृत्य से संबंधित है फलकुबाई। और प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध आपको यहाँ पर बताना है, भरतपुर से है। प्रसिद्ध नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से है? भरतपुर से। सातवां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा? लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आठवां क्वेश्चन क्या है? कौन सा मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणबाजा नृत्य है जिसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं, मेव लोक नृत्य है ये। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये गैर नृत्य, याद रखिएगा यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन देखो, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है ये, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक, टोंक की प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले से हैं? तो उदयपुर से हैं ये, इनका संबंध उदयपुर से है। 12वां क्वेश्चन देखो, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? भरतपुर का, भरतपुर याद रखिएगा यहाँ पर। और 13 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में भील जनजाति का अभिलाक्षणिक नृत्य व राजपूत महिलाओं का सामुदायिक नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य है साथियों। यहाँ पर देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के भवाई नाट्य के प्रवर्तक कौन थे? राजस्थान के भवाई नाट्य के प्रवर्तक कौन थे? भागाजी नागोजी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1859 में किसके द्वारा की गई? महाराजा मानसिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। महाराजा मानसिंह के द्वारा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई। और किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? किसने प्रदर्शित किया? तो जानकी लाल भांडे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दयाराम भील नृत्य की किस शैली से संबंधित है? ये जो दयाराम भील है ये नृत्य की कौन सी शैली से संबंधित है? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के बारे में आप याद रखेंगे यहाँ पर। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, रावलों की मांदल, रावलों की मांदल। और 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो पूर्वी राजस्थान में है ये लोकप्रिय। अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से जिले से हुआ? बीकानेर। 21वां क्वेश्चन देखो, जालौर सांचौर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जालौर सांचौर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है साथियों। जालौर सांचौर, ये याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर, कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है साथियों। और 23 नंबर का क्वेश्चन है, ख्यात से क्या आशय है? आशय किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, ये आप यहाँ पर देखें। लोक नाट्य के रूप में किस लोक देवता की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है?
वह लोक देवता जिसकी फड़ लोकप्रिय है, पाबूजी की फड़ है, पाबूजी की फड़। यहाँ पर देखो थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी है। पाबूजी ऊँटों के लोक देवता है, ऊँटों के लोक देवता या ऊँटों के देवता माने जाते हैं। ऊँट पालक जाति की बात करें तो साथियों ऊँट जनजाति, अरे ऊँट पालक जनजाति कौन सी है? रायका, जिसे रेबारी भी बोल सकते हैं, रायका रेबारी दोनों एक ही है। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा अर्चना करते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, किस लोक देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है? वह कौन सी लोक देवी है जिसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है? केला देवी है। त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, करौली। और 26 नंबर का क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरी नृत्य, ये चरी नृत्य कौन से इलाके से संबंधित है? किशनगढ़। और गुर्जर समाज के लोग चरी नृत्य करते हैं। तेरहताली, गीदड़, कच्ची घोड़ी, ये राज्य नृत्य की विधाएं हैं, राज्य नृत्य की विधाएं। 28 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है? तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार शाह अली और तुकुनगिर। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। और राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आवनी पधारो म्हारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है साथियों। 31 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? घुड़ला, गवरी, भवाई, गीदड़। 32 नंबर का क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? घूमर नृत्य गणगौर पर किया जाता है। चंग राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र का है चंग। चंग राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र। इसके बाद में देखो यहाँ 34 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है, दिन में किया जाता है, ये संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य है जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है, गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य, ये याद रखें यहाँ पर। 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्रचलित है शेखावाटी क्षेत्र में, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र। और भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायकी नाट्य किस लोक नाट्य पर आधारित है? गौरी लोक नाट्य, याद रखें गौरी लोक नाट्य। यहाँ पर देखो 37 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है ख्याल। यहाँ पर मतीरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? मतीरा फोड़ना का संबंध आपको बताना, अरे अंगारा नृत्य से है ये। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है? भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, तेरहताली नृत्य में महिला पुरुषों में से जो भाग लेते हैं, आपको यहाँ पर बताना है तेरहताली नृत्य के बारे में। इसमें महिला पुरुष में से कौन भाग लेते हैं? महिलाएं करती है। और खड़ताल के जादूगर कौन कहलाते हैं? अरे सद्दीक खां मांगणियार, सद्दीक खां मांगणियार, ये याद रखें यहाँ पर। 42 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक है। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक कर्णाबील। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस सीरीज को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। 43 नंबर का क्वेश्चन है, पटेलिया बीचियो एवं लालर क्या है? यह राजस्थानी लोकगीत या पर्वतीय क्षेत्रों के लोकगीत है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन और गणपति वंदना से है? रम्मत याद रखें। और किस कलाकार ने गोपीचंद और हीर राजा तमाशा प्रारंभ किया था? किस कलाकार ने गोपीचंद हीर राजा तमाशा प्रारंभ किया था? वासुदेव भट्ट ने किया था ये। और हिचकी नृत्य क्या है? हिचकी नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है, हिचकी नृत्य। और राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात की बात करें तो साथियों आप याद रखें मोनोत नैणसीरी ख्यात। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात क्या है? मोनोत नैणसीरी ख्यात। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्य रूप से नागौर जोधपुर जिलों में पाई जाती है, मौरासी। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ये तो होली के अवसर पर किया जाता है साथियों। 50 नंबर का क्वेश्चन है, कामायचा का संबंध किस जनजाति से है? कामायचा का संबंध किस जनजाति से है? कामायचा का संबंध है मांगणियार से, मांगणियार।
और राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास, ये याद रखें। 52 नंबर का क्वेश्चन है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? या हाथीमना नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भील। कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक भानु जी। और भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला नृत्य गौरी। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य है साथियों। घूमर राजस्थान की किस जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य है ये घूमर। राय बुढ़िया, राय बुढ़िया जिस लोकनाट्य में होता है वह है गौरी। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथीमना। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य कौन सा है? खेल नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर, नेजा। वालर नृत्य राजस्थान में किस जाति से संबंधित है? वालर गरासिया जनजाति से रिलेटेड है ये। और इसके बाद में यहाँ पर देखो, गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? गोल घेरे में किया जाता है ये गोलाकार नृत्य, वृत्ताकार। मांडल नृत्य हो जाएगा यहाँ पर। और गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? सामूहिक नृत्य वालर नृत्य हैं, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और कौन करते हैं? गरासियों द्वारा किया जाता है, ये सामूहिक नृत्य हैं। कथक क्या है? कथक शास्त्रीय नृत्य हैं साथियों ये। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई। और इसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई। 64 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मारी बरसालेरी मोमल हालेनी ए आली जेरे देख, ये लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसलमेर क्षेत्र का है साथियों। मारी बरसालेरी मोमल हालेनी ए आली जेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसलमेर क्षेत्र से रिलेटेड है ये। प्रसिद्ध संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान, संबंधित जिला बताओ। जयपुर, ये जयपुर के हैं प्रसिद्ध संगीतकार विश्व मोहन भट्ट। 66 नंबर का क्वेश्चन, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मांड गीत बीकानेर जैसलमेर। भीलों का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का वह लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं, हम सीडो। ध्रुवद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? राजा मानसिंह तोमर के समय ध्रुवद गायकी का आरंभ हुआ था। ध्रुवद गायकी। पावना गीत गाए जाते हैं। पावना गीत जब नई दामाद को ससुराल में खाना खिलाते हैं तब ये गीत गाया जाता है। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पावना गीत। सुंवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुंवटिया भील स्त्री से संबंधित है, ये भील महिलाओं से रिलेटेड है सुंवटिया। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा है? विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा है? श्री गंगानगर। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा। ये याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसका कथन है? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है साथियों। मोमल क्या है? मोमल एक लोकगीत है। मोमल क्या है? एक लोकगीत है। और यह भी याद रखिए, लोदरवा जैसलमेर की एक राजकुमारी जिसका नाम क्या था? मोमल।
जैसलमेर में गाया जाने वाला ये श्रृंगारिक और प्रेम गीत है मोमल। 75 नंबर का क्वेश्चन है, ढोला मारू गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में गाया जाता है? ढोला मारू गीत सिरोही क्षेत्र में। यहाँ पर देखो, और पंचीड़ा गीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पंचीड़ा गीत हाड़ौती ढूंढाड़ क्षेत्र, याद रखे यहाँ पर। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत कौन से समय गाया जाता है? ये दोपहर काल में गाया जाता है। ये दोपहर का समय सारंग संगीत किस टाइम में गाया जाता है? तो सारंग संगीत दोपहर के काल में गाया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकगीत जिसमें कुर्जा को वीरानियों का पक्षी कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकगीत जिसमें कुर्जा को वीरानियों का पक्षी कहा जाता है। कुर्जा गीत कौन सा गीत है? कुर्जा गीत है। राजस्थान में स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करती हुई कौन सा गीत गाती है? घूमर लोर, ये याद रखें यहाँ पर। चूंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दिया सत्राणी, यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुलह कंवर, याद रखें यहाँ पर। सलह कंवर भी कह सकते हैं आप, सलह कंवर। पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पनघट पर महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है वह कौन सा गीत है? पणिहारी, पणिहारी गीत गाया जाता है पनघट पर। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में कौन सा गीत गाया जाता है? सीठने। कौन सा गीत गाया जाता है साथियों? सीठने, ये याद रखें यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 83 नंबर का क्वेश्चन है, वर को जादू टोना के प्रभाव से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो याद रखें यहाँ पर कामण गीत। कौन सा गीत? कामण गीत। पवाड़ा किसे कहते हैं? पवाड़ा तो किसी महापुरुष वीर के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली जो रचनाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? पवाड़ा कहते हैं। किसी महापुरुष वीर के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली जो रचनाएं होती है पवाड़ा कहलाती है साथियों। इसके बाद में देखो 85 नंबर का क्वेश्चन, पीपली गीत महिलाओं द्वारा कहाँ पर गाया जाता है? ये पीपली गीत है और ये महिलाओं के द्वारा कहाँ पर गाया जाता है? क्षेत्र बताओ। तो देखो, रेगिस्तानी क्षेत्र विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला ये लोकप्रिय गीत है जिसमें प्रेयसी अपने प्रदेश गए पति को बुलाती है और तीज के त्यौहार के कुछ दिनों पूर्व ये गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है साथियों? यह रेगिस्तानी क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। विशेषकर आप याद रखें, शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में महिलाओं के द्वारा ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, जो ये लोकगीत है एक प्रकार का। और इसमें प्रेयसी अपने प्रदेश गए पति को बुलाती है और ये तीज के त्यौहार के कुछ दिनों पूर्व गाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। पीपली गीत। होलर गीत किससे संबंधित है? होलर गीत पुत्र जन्म से संबंधित है ये। और घूघरी गीत भी आप याद रखें, यहाँ पर बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है घूघरी गीत। होलर गीत, घूघरी गीत, दोनों यहाँ पर आप याद रखेंगे। इसके बाद में साथियों बात करें कुकड़ी गीत की, तो ये रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। और एक शब्द आप ये भी याद रखें, कुकड़ी रस्म। ये एक कुकड़ी रस्म है जो सांची जनजाति में प्रचलित है। सांची जनजाति में कुकड़ी रस्म प्रचलित है, तो ये आप याद रखें यहाँ पर। सेजा किसका प्रतीक है? सेजा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें प्रकृति पूजन, लोकगीत, परंपरा, कला और संस्कृति का जीवन प्रतीक है। इसमें कुंवारियाँ श्रेष्ठ वर की कामना, अखंड सौभाग्य और सुखी दंपति जीवन की शुभेच्छा से पूजा अर्चना करती है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है।
सेजा। कोयलड़ी नामक गीत कब गाया जाता है? कोयलड़ी नामक गीत ये कब गाया जाता है साथियों? तो याद रखिए यहाँ पर कोयलड़ी गीत। परिवार की स्त्रियां वधु को विदा करते समय, विदाई के समय ये गीत गाती है, कोयलड़ी गीत। 90 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है? दारूड़ी नामक गीत कब गाया जाता है? तो साथियों ये गीत याद रखिए, ये गीत रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता है, रजवाड़ों में प्रचलित है ये। इसके बाद में यहाँ पर देखो, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला सगुन भक्ति गीत कौन सा है? सगुन भक्ति गीत पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला सगुन भक्ति गीत कौन सा है? रतन राणा। कौन सा गीत है? रतन राणा। ये अमरकोट पाकिस्तान के सोडा राणा रतन सिंह का गीत है, तो ये याद रखना यहाँ पर। 92 नंबर का क्वेश्चन देखो, रसिया गीत कहाँ पर गाया जाता है? रसिया गीत भरतपुर धौलपुर। घोड़ी गीत कब गाया जाता है? घोड़ी गीत तो लड़के के विवाह के अवसर पर निकासी के समय ये गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत। इसके बाद में देखो यहाँ पर 94 नंबर का क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है वो है आलाह गीत। कौन सा गीत है? आलाह गीत। यह भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 95 नंबर का क्वेश्चन देखो, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किसके होते हैं? रामदेव जी के गीत सबसे लंबे होते हैं। और पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत कौन सा है? पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत कौन सा है? जकड़िया। जकड़िया गीत याद रखें, जकड़िया। राजस्थानी मुस्लिम समाज में इन गीतों का प्रचलन सर्वाधिक है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, वह गीत जो राजस्थान के समस्त गीतों में सबसे लंबा गीत है, वह गीत जो राजस्थान के समस्त गीतों में सबसे लंबा गीत है, जीण माता का गीत। यह भी महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो इसके। इस गीत में भाई बहन के प्रेम, पहाड़ों की तपस्या और मन्नतों का पूरा होना, आक्रमणकारियों से क्षेत्र की रक्षा का वर्णन किया जाता है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, लहंगी गीत सहरिया जनजाति के द्वारा कौन सी ऋतु में गाया जाता है? लहंगी गीत। लहंगी गीत तो यह गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और चाक गीत कब गाया जाता है? चाक गीत तो यह भी विवाह के समय गाया जाता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, विवाह के समय स्त्रियों द्वारा कुंभार के घर जाकर ये गीत गाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखो, आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ये जीरो लोकगीत है, जीरो नामक। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, इसका क्या भावार्थ है। तो इस गीत में पत्नी अपने पति को जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है। जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है, मना करती है वो। तो यह है जीरो गीत का भावार्थ। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। दोनों टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। और अगली सीरीज में हम फिर 2 टॉपिक लेकर आएंगे, उस पर 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप इस सीरीज को कंप्लीट देखें। 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर दोनों टॉपिक की कंप्लीट कर लिए हैं 100 क्वेश्चन में। तो अगली सीरीज में 2 टॉपिक के साथ 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।